शंकर जी, श्री सीताराम जी के चरण कमलों में नित्य अनुराग रखने वाले अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, संसार की सबसे बड़ी आचार संहिता एवं कालजयी ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, और इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता बहुत ही आदरणीय श्री सोनी जी, एवं तृतीय लिंक में जिन्हें हम सुन पाएंगे अपनी शैली के एक विशिष्ट मानस जी के अध्याता एवं ख्याति प्राप्त व्याख्याकार भाई राम राजेश साहू जी। आइए भगवत कृपा से हमें जो समय प्राप्त हुआ है उस समय का सदुपयोग करने का प्रयास करें। ऋषि आगमन की कथा विगत 14 दिनों से गतिमान है और कल कथा के क्रम में हमने देखा था विश्वामित्र जी महाराज ने जब चक्रवर्ती जी महाराज से यह कहा कि राजन, अनुज समेत देहुर गुनाथा निशिचर बध में होब सनाथा। ऋषि के इस वचन को सुनकर चक्रवर्ती जी महाराज के मुखमंडल की आभा जाती रही, बड़े निराश हो गए चक्रवर्ती जी महाराज, और तब चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र जी महाराज से कहा कि महाराज, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे विचारी। आपने विचार कर वचन नहीं कहे महाराज, आपको विचार कर वचन कहना चाहिए था, क्योंकि विप्रों का जो हृदय होता है, ब्राह्मण देवताओं का जो हृदय होता है, वो नवनीत के समान कोमल होता है। चौथे पन में 4 पुत्र मैंने पाए हैं और उसमें से 2 आप मांग रहे हैं महाराज। कृपा कर राम लक्ष्मण न मांगे, बल्कि मांगना हो महाराज तो आप मांग हो भूमि धेनु धन कोसा। भूमि मांगिए, धेनु मांगिए, धन मांग लीजिए महाराज, और तो और अयोध्या साम्राज्य का पूरा खजाना मांग लीजिए। और अयोध्या साम्राज्य का खजाना ऐसा वैसा खजाना है नहीं। अयोध्या साम्राज्य के खजाने को देख कर तो देवताओं का कोषाध्यक्ष महाराज कुबेर भी लज्जित होता था। वो खजाना मांगिए महाराज। सर्वस देव आज सहरोसा, आपने स्वयं कहा है देहु भूप मन हर्षित, प्रसन्न होकर दीजिए। तो मैं वचन देता हूं महाराज, मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दूंगा, सर्वस्व दे दूंगा, राम लक्ष्मण को छोड़कर। यहाँ आजु शब्द जो है इस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त हुआ है। आजु शब्द सर्वस देव आज सहरोसा अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि जीवन में लोग बड़ा से बड़ा दान करते हैं, लेकिन महाराज सर्वस्व दान करने का विचार सदा नहीं आता। हमेशा आदमी सर्वस्व दान करने के लिए तत्पर नहीं रहता। सर्वस्व दान देने की बात तो मन में कभी कभी आती है। तदनुसार सर्वस्व देव आज मेरे मन में सर्वस्व दान देने की अभिलाषा
पैदा हुई है, इसलिए मांगिए महाराज, मैं अपना सब कुछ दान दे दूंगा। इस तरह चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र जी महाराज को कहा। और भी सर्वस्व में तो बहुत सी बातें आएंगी। बद्री सिंह चौहान जी महाराज अपनी रामलीला नाटक में बड़ी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। मांगिय राज समाज सबे, सुख साजहु दे सुख भूरी भरोंगो। राज समाज मांग लीजिए महाराज, मेरा सारा सुख का साधन जितने भी है वो सब मांग लीजिए, और तो और मेरी जिंदगी के सारे सुख मांग लीजिए, दे दूंगा। धाम आराम धरा धन धाम, न दे तन नेक विलंब धरोंगो। अयोध्या का राजमहल मांगिए ना, पूरी पृथ्वी मांग लीजिए अयोध्या साम्राज्य की। आप जो भी मांगेंगे एक क्षण का विलंब मेरी ओर से नहीं होगा महाराज। बंदी करो चलिए मख रक्षण, लक्षण रक्षण संग लड़ाऊंगो। आप मेरा शरीर मांग लीजिए, और जब आप मेरा शरीर मांग लेंगे ना तो मेरे शरीर के अधिपति आप हो जाएंगे, आप स्वामी हो जाएंगे, मैं सेवक हो जाऊंगा। क्योंकि व्यक्ति जब अपना शरीर किसी को दान में देता है तो वह उसका सेवक हो जाता है, और फिर उस प्राप्त शरीर से जो स्वामी बना है वह उस शरीर का कैसा उपयोग करेगा उसके ऊपर। आप राम लक्ष्मण मांग रहे हैं तो इसमें प्रयोजन केवल और केवल यज्ञ रक्षा है ना, तो आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा महाराज। इस तरह चक्रवर्ती जी महाराज ने जब निवेदन किया तो विश्वामित्र जी महाराज कहने लगे, राजन सुनो, अफसोस है तुमसे ज्ञानी को, इतनी बच्चों की ममता है। चक्रवर्ती जी महाराज ज्ञानी कहे जाते हो, महर्षि वाल्मीकि ने आपको वेद कहा है, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृप। वेद अर्थात आप ज्ञान की प्रतिमूर्ति कहलाते हैं जगत में महाराज, और वेद कहलाने के बाद भी अफसोस है तुमसे ज्ञानी को, इतनी बच्चों की ममता है। जा चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। हे राजन, 60,000 वर्ष की अवस्था बल्कि 15 साल और ज्यादा जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब श्री राम का अवतरण हुआ तब महाराज 60,000 वर्ष के हो चुके थे और अब राम 15 वर्ष के। ये दीवानी जवानी तो चली गई, लेकिन फिर भी माया में ही आप भ्रम रहे हैं, घूम रहे हैं महाराज। उपकार संत का करने में इतना विलंब, इतनी उलझन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें, इतनी अड़चन। चक्रवर्ती जी, सदा के लिए मैंने आपका कुमार नहीं मांगा, बस 2-4 दिनों की बात है, यज्ञ रक्षा केवल। और सब विद्वान ऐसा कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण 10 दिन ही तो रहे गुरु जी के पास। इतने कम समय के लिए आप पुत्र नहीं दे सकते। जिस यज्ञ के कारण आपको पुत्र प्राप्त हुए हैं उसी यज्ञ की रक्षा के लिए पुत्र देने में आनाकानी महाराज। अगर आपके स्थान पर मैं क्षीर साई नारायण से जाकर कहता ना, बड़ा सम्मान करते हैं भगवान विष्णु ब्राह्मणों का, यदि आज विष्णु से कहता मैं
चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शिव से यदि जाकर के कहता, हिल जाता उनका भी आसन। यदि विष्णु के पास जाकर मैं बात कहता कि यज्ञ रक्षा जरूरी है, तो अपने वाहन गरुड़ को छोड़कर भगवान दौड़ पड़ते। यदि यही निवेदन जो आपसे की जा रही है शिव के पास अगर जाके कह देता तो भोलेनाथ का आसन हिल जाता। मांगा जो कर पसार तुमसे, अब मुझे खुद ना दुख हो रहा है अपने ऊपर कि मैंने हाथ पसार कर तुम जैसे ज्ञानी से क्यों मांग लिया, क्योंकि मिल नहीं रहा है यथेष्ट वस्तु, इसलिए मुझे खुद खेद हो रहा है अपने ऊपर। मांगा जो कर पसार तुमसे, इसलिए मुझे संताप हुआ। दुख हुआ तुमको भी मुझको, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। लगता है मेरे द्वारा पाप हो गया। और विश्वामित्र जी महाराज के इन वचनों को सुनकर तब चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन करते हुए कहा, महाराज मैं केवल और केवल इसलिए कह रहा हूँ भगवान, आप मुझे जो चाहे कह लीजिए। और दशरथ जी महाराज को अज्ञानी कहलाने में भी चिंता नहीं है। एक और शास्त्र उनको वेद कह रहे हैं और दशरथ जी महाराज ने तो ये वरदान पहले मनु के रूप में ही मांग लिया है कि हे भगवान, सूत विषय तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कही कीन को। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि संसार में लोग मुझे महामूर्ख कहेंगे, कह लेने दीजिए महाराज, लेकिन मेरा निवेदन तो केवल इसलिए है देव, हे मुनिवर दोनों बालक हैं, भोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे महाराज। बड़े बड़े राक्षसों का समूह उस वन में भटकता है, यज्ञ विध्वंस करते हैं, और उन राक्षसों का सामना मेरे ये लाडले भोले भाले नादान कुमार अवस्था के बालक करेंगे महाराज। इन्हें रण विद्या का ज्ञान नहीं है, व्यूह कैसे बनाया जाता है, व्यूह का भेदन कैसे होता है। अभी अभी 2-4 दिन ही तो हुए हैं मृगिया में जाते ही नहीं। उन्हें आप राक्षसों के मध्य झोंकना चाहते हैं। रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे, लो राज ताज संपत्ति सेवा। उन्हें निवेदन किया जा रहा है, राज ले लो, और तो और महाराज अयोध्या साम्राज्य का यह सोने का मुकुट आपके चरणों में रख देता। लो राज ताज संपत्ति सेवा, यह सब देना दुश्वार नहीं। ये सब वस्तुएं देने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। आप आज्ञा करें, यज्ञ रक्षा के लिए मैं चलने को तैयार हूँ। चक्रवर्ती जी महाराज जब विश्वामित्र जी महाराज से यह बात कह रहे हैं कि यज्ञ रक्षा के लिए मैं जाने को तैयार हूँ, तो यज्ञ विध्वंस तो एक प्रश्न बनता है। यज्ञ विध्वंस तो बहुत दिनों से हो रहा है। हाँ, यद्यपि विश्वामित्र जी महाराज याचना करने के लिए पहले नहीं आए, अभी पहली बार आए, लेकिन जब यज्ञ विध्वंस हो रहा था सिद्धाश्रम का, तो यह समाचार चक्रवर्ती जी को नहीं मिला होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। यज्ञ विध्वंस होते रहे हैं, चक्रवर्ती जी महाराज के पास समाचार आता रहा होगा, और यज्ञ रक्षा के लिए यदि वे तत्पर हैं तो इसके पहले क्यों नहीं चले गए महाराज आप यज्ञ रक्षा करने के लिए?
चौथे फन में 4 पुत्र हुए हैं और चारों पुत्रों की ममता में ऐसे खोए हैं कि आजू बाजू में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं महाराज। और यही दशा माना कि सिद्धाश्रम अयोध्या राज्य सीमा में नहीं है, लेकिन यही बात तो जनक जी के लिए भी है। जनक जी की राज्य सीमा में तो है, उनको भी अभी अभी बेटी प्राप्त हुई है, वो भी बेटी खिलाने में भूले हुए हैं महाज्ञानी महाराज। और आज जब यज्ञ रक्षा के लिए पुत्र मांगे गए तब चक्रवर्ती जी ने कहा मैं जाने के लिए तैयार। अच्छा, आप जाने के लिए तैयार है? विश्वामित्र जी महाराज तो जानते हैं ना आपके जाने से यज्ञ की रक्षा होगी भी नहीं महाराज। जरा विचार करें, अगर चक्रवर्ती जी महाराज चले जाते तो क्या चक्रवर्ती जी यज्ञ की रक्षा करने में समर्थ थे? इन राक्षसों को छोड़कर अन्य राक्षसों के द्वारा यदि उत्पात होता तो संभव था उन राक्षसों को चक्रवर्ती जी मार देते और यज्ञ की रक्षा कर देते। लेकिन मारीच, सुबाहु और ताड़का जब यज्ञ का विध्वंस कर रहे हैं तो इन राक्षसों की मौत तो चक्रवर्ती जी के हाथ में लिखा ही नहीं ब्रह्मा जी ने। विश्वामित्र जी महाराज ने स्वयं चिंतन किया इस बात का। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी। भगवान के बिना ये मरेंगे नहीं, और जब तक ये मरेंगे नहीं तब तक यज्ञ का विध्वंस रुकेगा नहीं, यज्ञ की रक्षा होगी नहीं। लेकिन अपनी ओर से यज्ञ रक्षा के लिए समर्पित भाव से चक्रवर्ती जी महाराज ने जो वचन कहे वे वचन हमारे लिए तो वंदनीय है। आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इंकार नहीं। आगे कहा उन्होंने, हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं। बड़ी बात, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शासन चलाने के लिए जितने साधन होते हैं किसी राजा के पास अथवा किसी राज्य में, महाराज वो सारे साधन मैं झोंक दूंगा आपकी सेवा में यज्ञ रक्षा के लिए। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासन के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं। चारों कुमार मेरी बूढ़ी आंखों के तारे हैं महाराज। लेकिन राम लखन दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं। और इसका कारण यह है, मुख्य कारण महाराज, मैं राम क्यों नहीं देना चाहता, और थोड़ा विचार भी किया जा सकता है। एक शब्द है आराम। आराम जब हम कहते हैं, अब वो आराम की व्याख्या में शायद ही सुख सुविधाएं सब आ जाएगा। आराम तो उसमें राम जुड़ा हुआ है। तात्पर्य यह है इसका कि बिना राम के जीवन में आराम नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। जब राम का आगमन होगा उसी क्षण को आराम कहा जाएगा। शायद चक्रवर्ती जी महाराज ने इसलिए कहा, आराम राम से है मुझको, कब उसका विरह गवारा हो। जब घर का वही चांदना हो, जीवन का वही सहारा हो। राम की याचना करके आपने मेरे जीवन का सहारा ही छीन लिया महाराज। हाथ जोड़कर निवेदन करो, हे मुनिवर,
आप वही मांगिए ना जो दुनिया में ब्राह्मण मांगते हैं। ब्राह्मण किसी का बेटा मांगते हैं क्या? अभी तक तो ऐसा देखा सुना नहीं गया। आप भी ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण लोक व्यवहार में जो मांगते हैं वो मांगिए, आप वही मांगिए महाराज। और अब तक हमने यही देखा सुना पढ़ा है कि ब्राह्मण या तो भूमि मांगेंगे मंदिर बनवाने के लिए 2-4 गज, नहीं है तो, अथवा यज्ञ संपन्न करने के लिए गाय मांगेंगे, गुरुकुल चलाने के लिए, यज्ञ करने के लिए धन मांगेंगे, कोष मांगेंगे। आप भी मांगिए। इस तरह चक्रवर्ती जी महाराज ने निवेदन किया और आगे श्री तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज की ये पंक्तियां जो चक्रवर्ती जी महाराज निवेदन कर रहे हैं विश्वामित्र जी से, मैं क्षमा चाहूंगा, स्वर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, संगीत मेरा विषय नहीं। कह रहे हैं चक्रवर्ती जी, क्षमा चाहूंगा सर। चक्रवर्ती जी महाराज जो अनुरोध कर रहे हैं, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मैं श्री राम आपको नहीं दे सकता भगवान, क्योंकि जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनके बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, चक्रवर्ती जी ने कहा महाराज सिहरन सी महसूस होने लगी है मुझे। कौशिक सिहर रहे हैं मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। क्यों? इसलिए कि कर यत्न चौथेपन में सुत 4 मैंने पाए, पितु मातु पुरजनों को रघुचंदने जियाए। ये मेरे प्राणों के सहारे हैं और इसके साथ ही साथ पूर्ववासियों के लिए भी। कौशल पूर्ववासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण हुते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपाल। सबके लिए प्राण ही है महाराज। लोचन चकोर तन में सुधा पान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गुसाई। कहयो पड़े चरण में दृग ने डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। और अगर दिया ना, और जैसे ही ये यहाँ से प्रस्थान करेंगे पूरी बात बिगड़ जाएगी।
चलते बिलो के प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते संभव कहाँ है मंगल। ये मंगल के भवन है, मंगल भवन अमंगलहारी। और मंगल के धाम ही जब चले जाएंगे तो अयोध्या में मंगल कहाँ रह जाएगा महाराज। इसलिए कृपा करके सोचिए, सोचे कृपालु तन को, मृदु पान झरते झरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। होवे प्रसन्न मुनिवर ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में, रानी सुतों के संग में वन में करूं गुजारा। ले गोदराम शिशु को, प्रेम में महाराज विह्वल हो गए और श्री राम जी को गोद में ले लिया। ले गोदराम शिशु को, सुख मोद भरते भरते राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते। इस तरह अनुरोध किया। फिर आगे इन्हीं भावों से भरी हुई चौपाई जो गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बोले देह प्राण, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, देह प्राण ते प्रिय कछुनाही, और सो मुनि देव निमिष एक माही। हे महाराज, आप मेरा देह ले लीजिए, आप मेरा प्राण ले लीजिए, और सब प्राणियों के लिए सारे विश्व में देह और प्राण से अधिक प्रिय कुछ होता नहीं है। सर्वाधिक प्रिय होता है देह और प्राण। एक चीज और उससे भी ज्यादा प्यारी होती है, शरीर और प्राण से भी ज्यादा प्यारी एक चीज और होती है, लेकिन वो देते नहीं बनता, दिया लिया नहीं जा सकता, वो है आत्मा। तो आत्मा तो दिया नहीं जा सकता, लिया नहीं जा सकता, इसलिए सर्वाधिक प्रिय वस्तु देने लायक और प्राप्त करने लायक क्या? तो चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, और सो मुनि देव निमिष एक माही। एक निमिष में, एक क्षण में, एक पल में महाराज मैं आपको अपना देह भी दे सकता हूं। अच्छा, देह और प्राण देने की बात चक्रवर्ती जी महाराज ने क्यों कही होगी? जब देह और प्राण सर्वाधिक प्रिय होता है तो चक्रवर्ती जी महाराज देह और प्राण देने के लिए तत्पर क्यों है? इसका एक कारण ये है, प्रथम दशरथ जी महाराज बड़े दानी हैं, और दानी व्यक्ति, महान दानी व्यक्ति जो होता है वह कोई भी प्रिय वस्तु जैसे भूमि, धेनु, धन आदि देने में हिचकिचाता नहीं है। इन्हीं के पूर्वज सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र हो गए, जिन्होंने सपने में इसी विश्वामित्र मुनि को अपना सर्वस्व दान दे दिया था। ऐसे दानियों के कुल में उत्पन्न हुए हैं दशरथ जी महाराज। कुल परंपरा का अक्षरशः पालन करते हैं, बड़े दानी हैं। एक से बढ़कर एक दानी इस खानदान में नरेश पैदा हुए, इसलिए आज धन देने की बात करते हैं, कोष देने की बात करते हैं, और प्राण देने की बात करते हैं। प्राण देने की बात जब चक्रवर्ती जी ने की होगी तो प्राण तो वही देगा भाई जो महान शूरवीर होगा, क्योंकि शूरवीर जो होते हैं वो अपने प्राणों की चिंता नहीं करते। शूरवीर देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान और शान के लिए
अपनी संस्कृति और अपने धर्म की रक्षा के लिए प्राणों का न्यौछावर करते हुए दिखाई देते हैं। जब महाराज ने पहले ये कहा कि मांगो भूमि धेनु धन कोसा, तो इससे महाराज के महादानी होने का भाव प्रकट होता है। और जब महाराज जी ने अब कहा कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, तो इससे महाराज की शूरवीरता का भाव स्पष्ट होता है। और चक्रवर्ती जी महाराज की शूरवीरता कौन नहीं जानता। जब जब देवासुर संग्राम होता है तब तब देवराज इंद्र महाराज से सहयोग मांगते हैं और प्रत्येक देवासुर संग्राम में महाराज पधारते हैं और असुरों का विनाश करते हैं। देवराज इंद्र को विजय श्री दिलाते हैं। ऐसे सूरवीर रावण ने भी एक बार कहा था दशरथ जी से। दशरथ जी से लड़ने की इच्छा तो कभी नहीं हुई रावण को, वो भी नहीं सकती थी, लेकिन उनसे लड़ने भिड़ने से और छोटी बात एक बार कही थी। दरअसल दोनों गए हुए थे आखेट खेलने के लिए, वन में मुलाकात हुई और दोनों के नाम का पूर्वार्ध एक जैसा है। एक है दशरथ तो दूसरे है दशानन। दशानन ने दशरथ जी से कहा दुनिया के सब राजा मुझे कर देते हैं, अयोध्या नरेश तुम भी मुझे कर दो। दशरथ जी ने कहा क्यों कर दे आपको। बल लगाया दशानन ने और तब दशरथ जी ने कहा चलो मान मर्दन करना था रावण का, इसलिए चक्रवर्ती जी ने कहा कि चलो हम तुम्हें टैक्स दे देंगे, लेकिन दिन तिथि तय कर लो। अयोध्या का कोई भी दरवाजा अगर तुम अपने बाहुबल से खोल दोगे तो अयोध्या नरेश तुमको कर देने के लिए तैयार है। और दशानन रावण नियत समय में आया, अयोध्या के किसी घर का दरवाजा नहीं खोल पाया। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम, ऐसी सूरवीरता चक्रवर्ती जी महाराज की। चक्रवर्ती जी महाराज के सामने तो कोई टिक ही नहीं सकते थे। और यही कारण है कि दशरथ जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट हैं और एक समय में, एक काल में एक ही चक्रवर्ती सम्राट होते हैं। ये बात सही है कि बहुत लोगों ने रावण को भी सम्राट माना था, लेकिन रावण वास्तव में पूर्णतः सम्राट थे ही नहीं। सम्राट कभी किसी से कुछ मांगता नहीं, पहली बात। दूसरी बात है सम्राट के जीवन में कभी पराभव के क्षण नहीं आते। रावण के जीवन में तो कई बार पराभव के क्षण आए हैं। रावण तो कई जगह कई बार हार कर भागा है और तब वो एक छत्र सम्राट कैसे हो जाए। तो जब दशरथ जी ने यह कहा कि महाराज देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सबको देह और प्राण सर्वाधिक प्यारे होते हैं। धन संपत्ति अगर चली गई जीवन से, जीवन अगर रह गया तो खोया हुआ धन संपत्ति वापस किया जा सकता है। हम आप अपने नित्य की जिंदगी में देखते हैं, खोया हुआ धन वापस लाया जा सकता है, लेकिन शरीर यदि चला गया, तब शरीर चला गया और धन पड़ा है तो उस धन का, उस साम्राज्य का, उस परिवार का, उस शरीर के लिए क्या अस्तित्व है। इसलिए सर्वाधिक प्रिय देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। और तब महाराज ने कहा सो मुनि देव निमिष एक माही, महाराज एक क्षण में यह सब मैं आपको समर्पित कर दूंगा, विलंब नहीं होगा। इसलिए हे देव कृपा करके आप अपनी याचना में थोड़ा सा संशोधन अवश्य कर लें, ऐसा निवेदन चक्रवर्ती जी ने कहा। समय पूर्णता पर अस्तु वाणी विराम। सादर आमंत्रण आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपकी से सुंदर राम कथा।
और आपको 44 श्रोता जन जो सुन रहे हैं सभी के प्रति कृतज्ञता आभार। मांगो भूमि धेनु धनु पूषा सदैव आज सहरोसा। चक्रवर्ती जी ने महामुनि विश्वामित्र जी से कहा, ब्राह्मण जो मांगते हैं उसे मांगिए। ब्राह्मण अर्थी होकर आते हैं, अर्थ मांगते हैं। पृथ्वी, गौ, धन या कोष, ये 4 वस्तुएं ही ब्राह्मण मांगते हैं। आप बड़े हैं, सरस मांग लीजिए, मैं उत्साह के साथ दूंगा। देव भूप मणि हर्षित का यह चक्रवर्ती जी ने उत्तर दिया। मैं मोह और अज्ञान की वश भी नहीं हूं। सर्वोपरि प्रिय संसार में देह और प्राण समझा जाता है, उसे पल भर में दे सकता हूं। तजब मोह अज्ञान, इस जिज्ञासा का उत्तर। प्यारे भगवान भूत भावन शंकर जी